जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी इस वीडियो में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं एसएससी जीडी की पूरी जानकारी, कैसे ये भर्ती होती है, इसकी पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। तो सबसे पहले बहुत बड़ी खुशखबरी है मेरे सभी भाइयों बहनों के लिए जो जिनकी उम्र 18 साल से 23 साल के बीच में है, और उनके लिए जो चाहते हैं कि उनके जिस्म पर वर्दी हो, अपने देश की सेवा करना चाहते हैं। तो उनके लिए 2025 जाते जाते एक बड़ी खुशखबरी दे के जा रहा है। 2025 में दिसंबर के महीने में लास्ट में एसएससी जीडी की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ गया है और जिसको अप्लाई करना शुरू हो गया है। तो सबसे पहले मैं इसकी कुछ मेन डेट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो 2025 में जब एंड हो रहा था तब ये नोटिफिकेशन आया। 1 दिसंबर 2025 से इसके लिए फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं ऑनलाइन, और 31 दिसंबर 2025 ऑनलाइन करने की लास्ट डेट है। इसके लिए एग्ज़ाम का जो डेट रखा गया है वो फरवरी से अप्रैल के महीने में 2026 में इसका एग्ज़ाम कराया जाएगा, रिटन एग्ज़ाम। उसके बाद फिर उसका फिजिकल और मेडिकल, फिर लास्ट में फाइनल मेरिट, और फिर आपकी जिस्म पर वर्दी होगी। तो इसकी अब मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से ये भर्ती कंप्लीट होती है। तो सबसे पहले इस भर्ती में जो भी व्यक्ति जाना चाहता है, एसएससी जीडी ज्वाइन करना चाहता है, तो उसके लिए सबसे पहले आप ऑनलाइन करेंगे फॉर्म। ऑनलाइन की मैं आपको डेट बता दी है। उसके बाद जब आपका फॉर्म ऑनलाइन करेंगे तो उसमें कुछ ध्यान देने वाली चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जब आप फॉर्म ऑनलाइन करते हैं तो वहाँ पर प्रेफरेंस आता है कि आप किस पैरामिलिट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो जो भी व्यक्ति फॉर्म अप्लाई कर रहा है तो पहले देख ले किस पैरामिलिट्री में जाना चाहता है, कौन सी पैरामिलिट्री सबसे बेस्ट है, कौन सा उसके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उसको ज्वाइन करें और अपना प्रेफरेंस सही से फिल करें। वरना क्या होगा कि आपने प्रेफरेंस में कुछ और भर दिया और आप जाना किसी और में चाहते थे, आपके नंबर भी अच्छे थे, लेकिन फिर वो आपको पैरामिलिट्री नहीं मिल पाती है। दूसरा है कैटेगरी। अगर आप कैटेगरी लेना चाहते हैं, आप अपनी कैटेगरी का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो सेंटर की जो कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट होता है वो अलग होता है, स्टेट की कैटेगरी का सर्टिफिकेट अलग होता है। तो जब भी आप फॉर्म अप्लाई करें तो उससे पहले आप सेंटर की कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनवा लें, वरना फिर आपको क्या होगा, आप स्टेट का लगा देंगे और वो फिर मान्य नहीं होगा, फिर आपको जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, फिर आपको अपनी कैटेगरी का फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। तो ये तो अप्लाई करते समय ध्यान देने वाली बातें थी। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ क्या होगा। तो सबसे पहले जब आप फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, फिर सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम कराया जाता है। ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है। इसमें कुछ 4 सब्जेक्ट होते हैं, टोटल मिला के 80 क्वेश्चन आते हैं, हर सब्जेक्ट से 20-20 क्वेश्चन है। पहला आपका रीजनिंग आता है, फिर जनरल नॉलेज, जीएस और करंट अफेयर से रिलेटेड सब्जेक्ट है, उसके 20 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आता है, उसके 20 क्वेश्चन आते हैं। फिर एक लैंग्वेज का सेक्शन रहता है जिसमें 20 क्वेश्चन होते हैं। लैंग्वेज वाले सेक्शन में अभी कर दिया है कि स्टेट वाइज लैंग्वेज प्रेफरेंस दे दिया है कि आप अपनी स्टेट की लैंग्वेज में भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, वरना फिर पहले तो इंग्लिश और हिंदी का ही ऑप्शन रहा करता था, जिसमें आप हिंदी हिंदी दे सकते थे या फिर इंग्लिश का दे सकते थे। अभी लैंग्वेज बढ़ा दी हैं, कुछ लैंग्वेज आप देख सकते हैं। जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ जब आप एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पे ऑप्शन भी आएगा किस लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, और फिर लास्ट में किस लैंग्वेज का आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वो ऑप्शन भी आ जाएगा। ये हो गया आपका रिटन एग्ज़ाम। रिटन एग्ज़ाम होने के बाद फिर होता है फिजिकल। तो फिजिकल, जैसा कि ये जो मेरा चैनल है ये फिजिकल से रिलेटेड ही चैनल है। मैं सारी वीडियो फिजिकल की ही बनाता हूँ और जो भी जॉब अपॉर्चुनिटी आती है उससे रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। तो फिजिकल से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरी हेल्प करूँगा जितनी मैं मदद कर सकता हूँ। तो फिजिकल इसमें है 5 किलोमीटर का, जिसका 24 मिनट टाइम दिया है लड़कों के लिए, और लड़कियों के लिए है 1.6 किलोमीटर की रेस है, जिसमें टाइम दिया है 8.5 मिनट। 5 किलोमीटर की रेस करना बहुत आसान है, आसानी से आप उसको पार कर सकते हैं। कभी जब भी 5 किलोमीटर रेस की आप तैयारी करते हो तो कभी रुकना नहीं है, बस 5 किलोमीटर कंप्लीट करना है। टाइमिंग आपकी बाद में हल्के-हल्के रिकवर हो जाती है। उसके बाद आती है आपके शरीर की मापदंड। तो मापदंड में अगर देखा जाए तो नॉर्मल जो भी स्टेट है, लद्दाख रीजन को छोड़ के 170 सेंटीमीटर लड़कों की हाइट मांगी गई है और लड़कियों की 157 सेंटीमीटर मांगी गई है। लेकिन इसमें भी क्या है, कैटेगरी वाइज, रीजन वाइज, ट्राइब्स वाइज इसमें भी रिलैक्सेशन दे रखा है। किसी की हाइट कम भी मांगी गई है कहीं कहीं पर। वो आप जो एसएससी जीडी की जो एसएससी की ऑफिशियल साइट है वहाँ पे जाके नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लें, आप देख लें किसको कहाँ पर कितना कितना रिलैक्सेशन दिया है। दूसरा है फिर एज रिलैक्सेशन। तो एज रिलैक्सेशन वैसे तो 18 से 23 साल की वैकेंसी आती है, नोटिफिकेशन वही लिखा रहता है, लेकिन स्टेट वाइज और ट्राइब्स वाइज भी इसमें और कैटेगरी वाइज एज में भी रिलैक्सेशन दिया हुआ है। अब जब आपका फिजिकल हो जाता है उसके बाद आता है मेडिकल। तो जब मेडिकल की बारी आएगी तो मेडिकल में आपके शरीर की जांच की जाती है, पूरा चेक किया जाता है कहीं आपके शरीर में कोई कमी तो नहीं है, क्योंकि ये जो जीडी की वैकेंसी है पैरामिलिट्री पूरे भारत में अलग अलग जगह डिप्लॉय की जाती है, जहाँ पर कुछ ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ नॉर्मल व्यक्ति का अगर जिसका मेडिकल स्टैंडर्ड गुड या फिर वेरी गुड नहीं है
तो वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो उसके लिए फिर मेडिकल कंप्लीटली जांच होती है बहुत अच्छे तरीके से। अभी तो एसएससी जीडी में बहुत हार्ड मेडिकल होने लगा है। मेडिकल से रिलेटेड अगर किसी की कोई समस्या रहे तो मुझसे पूछें, कमेंट करें, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। और मैं मेडिकल की और फिजिकल की अलग से भी वीडियो बना दूँगा। तो जब मेडिकल आपका कंप्लीट हो जाता है फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बारी आती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका हाई स्कूल की मार्कशीट, उसको सही से चेक किया जाता है, ओरिजिनल मार्कशीट्स ली जाती हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके लिए जाते हैं जब भी वैकेंसी कंप्लीट होगी आपकी। फिर जब आपका मेडिकल हो जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, फिर लास्ट एक फाइनल मेरिट बनती है और जो आपने पैरामीट्री चूज़ की है, जो ऑप्शंस आपने दिए हैं उनको, वो पैरामीट्री आपको दे दी जाती है। अभी इससे रिलेटेड मैं आपकी अलग-अलग एसएससी जीडी से रिलेटेड वीडियो बनाऊँगा। आगे मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे साथ बने रहें दोस्तों। और आगे मैं फिजिकल की अलग से बना दूँगा और मेडिकल की भी अलग-अलग से वीडियो बना दूँगा। आप मेरे साथ जुड़े रहें। ठीक है भाई, आगे फिर मिलते हैं। जय हिंद भाई, राम राम सभी को।